क्या आपने कभी सोचा है किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अगला जन्म कब और कैसे तय करती है? क्या यह सब बस संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा का हर जन्म पहले से ही एक निश्चित योजना का हिस्सा होता है। भगवद गीता इस योजना को कर्म और संस्कार का परिणाम मानती है और आज की आधुनिक आध्यात्मिक भाषा में कई लोग इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी आत्मा का वो अदृश्य समझौता जिसमें वह पहले से तय कर लेती है कि उसे किन अनुभवों से गुजरना है, किसके साथ रहना है और किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। आज हम इस रहस्य को 3 दृष्टिकोणों से देखेंगे: गरुड़ पुराण, भगवद गीता और आधुनिक सोल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे कि ये तीनों बातें अलग अलग समय और भाषा में कही गई हैं, लेकिन मूल सत्य एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्राचीन ऋषियों ने इसे संस्कार और कर्म का सिद्धांत कहा और आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षक इसे एनर्जी अग्रीमेंट या सोल कॉन्ट्रैक्ट कहने लगे। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर ही उसके अगले जन्म की यात्रा का साधन होता है। जैसे कोई यात्री अपना पुराना वाहन छोड़कर नया साधन लेने की तैयारी करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अगले जन्म के वाहन यानी शरीर की तलाश में निकलती है। पर यह तलाश अंधी नहीं होती। यह पूरी तरह पिछले जन्म के कर्मों और अधूरे अनुभवों द्वारा निर्देशित होती है। यहां आधुनिक सोल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा समझना जरूरी है। आधुनिक आध्यात्मिक विद्वान कहते हैं कि हर आत्मा पृथ्वी पर आने से पहले अपनी आत्मिक प्रगति के लिए कुछ अनुभव चुनती है। यह चयन किसी सजा या इनाम के लिए नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने के लिए होता है। यही कारण है कि कुछ लोग ऐसे जीवन में जन्म लेते हैं जो चुनौतियों से भरा होता है, जबकि कुछ का जीवन अपेक्षाकृत सहज दिखता है। गरुड़ पुराण भी यही कहता है, अंतर सिर्फ शब्दों का है। जब आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में होती है, तब उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। शास्त्रों में इसे सूत्रात्मा का आकर्षण कहा गया है। यह वही शक्ति है जो आत्मा को उस स्थान, परिवार और परिस्थिति की ओर खींचती है जहां उसे अगला जन्म लेना है। आधुनिक भाषा में कहें तो यह अट्रैक्शन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए क्लॉजेस के अनुसार होता है, यानी आपने पहले से जिस अनुभव को चुन रखा है वही अनुभव आपको खींच लाता है। भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मृत्यु के समय जो भाव आपके मन में होता है वही आपके अगले जन्म का निर्धारण करता है। आधुनिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सोल फ्रीक्वेंसी थ्योरी भी यही कहती है कि आप जिस वाइब्रेशन में रहते हैं वही वाइब्रेशन आपको आपके अगले अनुभवों में खींच लेती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन भर करुणा और सेवा की है, मृत्यु के समय भी उसी भावना में डूबा हुआ है। उसका यह भाव एक ऊर्जा तरंग की तरह कार्य करता है जो उसे ऐसे जीवन में ले जाएगी जहां वह और भी सेवा और प्रेम का अनुभव कर सके। इसके विपरीत, यदि किसी के मन में मृत्यु के समय क्रोध, लालच या बदला है, तो वह वही एनर्जी लेकर आगे बढ़ेगा और उसका अगला जन्म उसी वाइब्रेशन के अनुसार होगा। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय के लिए अपने पुराने संसार के आसपास रहती है। यह समय कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकता है। इस दौरान आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनके दुख सुख को महसूस कर सकती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती। यही समय आत्मा के लिए सबसे निर्णायक भी होता है, क्योंकि यही वह क्षण है जब उसका मन और भाव स्थिर या अशांत होते हैं और वही उसकी अगली यात्रा की दिशा तय करते हैं। अब यहां मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक और बात जोड़ती है कि आत्मा केवल भावनाओं के आधार पर अगला जन्म नहीं चुनती, बल्कि अपने कार्मिक अग्रीमेंट्स के अनुसार भी चुनती है। ये अग्रीमेंट्स उसके अन्य आत्माओं के साथ होते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, यहां तक कि शत्रु तक। ये सब पहले से ही तय होते हैं ताकि आपसी कार्मिक बैलेंस पूरा हो सके। शास्त्र भी इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन वे इसे ऋणानुबंध कहते हैं,
यानी जिनसे आपका कोई आण या संबंध पिछले जन्म से जुड़ा है, उनके साथ आपका पुनर्मिलन तय है, चाहे वह प्रेम से हो या संघर्ष से। जब आत्मा अपने कर्म और ऋणानुबंध के आधार पर अगले जन्म की ओर बढ़ती है, तब उसे एक दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह मार्गदर्शन यमदूत, देवदूत या पितृ के रूप में मिल सकता है। आधुनिक भाषा में इसे स्पिरिट गाइड्स या हायर सेल्फ कहते हैं। ये आपको सही गर्भ, सही समय और सही परिस्थिति की ओर ले जाते हैं, जहां आपका अगला अध्याय शुरू होना है। और यही वह क्षण है जहां से पुनर्जन्म की यात्रा सच में शुरू होती है, आत्मा के लिए एक नया अध्याय, लेकिन उसी अनंत किताब का अगला पन्ना। मृत्यु के बाद की यात्रा में जब आत्मा अपने कर्म और ऋणानुबंध के अनुसार अगला जन्म लेने का समय पाती है, तब उसकी चेतना एक विशेष प्रकार की खोज में लग जाती है। यह खोज स्थूल इंद्रियों से नहीं होती, यह पूरी तरह सूक्ष्म स्तर पर होती है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि आत्मा अपने पुनर्जन्म से पहले असंख्य संभावित स्थलों से गुजरती है और हर स्थल पर एक क्षण के लिए रुककर वहां की ऊर्जा, वातावरण और भावनाओं को अनुभव करती है। भगवद गीता के दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा की यह खोज केवल भौगोलिक स्थान की नहीं होती, बल्कि संस्कार और अनुकूल परिस्थितियों की भी होती है। जिस प्रकार एक बीज को सही मिट्टी, सही नमी और सही तापमान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को भी अपने अगले विकास के लिए सही परिस्थितियां चाहिए। आधुनिक सोल कॉन्ट्रैक्ट अवधारणा भी यही कहती है, बस भाषा अलग है। वह बताती है कि आत्मा अपने पहले से चुने हुए कार्मिक अग्रीमेंट्स के अनुसार सही परिवार, माता पिता और परिस्थिति की ओर आकर्षित होती है। यह आकर्षण कोई बाहरी दबाव नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर से उठने वाला खिंचाव होता है। गरुड़ पुराण में एक और गूढ़ रहस्य बताया गया है। जब आत्मा अपने संभावित माता पिता के समीप पहुंचती है, तो वह केवल भौतिक स्थिति ही नहीं देखती, बल्कि उनके मनोभाव, संस्कार और यहां तक कि उनके संबंधों की स्थिति को भी महसूस करती है। यह सब उस ऊर्जा के अनुरूप होना चाहिए जो आत्मा अपने साथ लेकर आई है। उदाहरण के लिए, यदि आत्मा को सेवा, करुणा और त्याग का अनुभव करना है, तो वह ऐसे परिवार की ओर खींचती है जहां ये गुण प्रमुख हों। यदि आत्मा को संघर्ष, धैर्य और सहनशीलता सीखनी है, तो वह ऐसे परिवार का चयन करती है जहां जीवन कठिनाइयों से भरा हो। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पूरी प्रक्रिया वाइब्रेशनल मैच की तरह है। जैसे एक विशेष तरंग केवल उसी तरंग से मेल खाती है जो उसकी आवृत्ति पर हो, वैसे ही आत्मा उसी परिवार की ओर खींचती है जिसकी ऊर्जा उसकी वर्तमान आवृत्ति और अगले अनुभवों से मेल खाती है। इस चयन के समय आत्मा के साथ उसके मार्गदर्शक भी होते हैं, जिन्हें शास्त्रों में देवदूत, पितृ या यमदूत कहा गया है। ये मार्गदर्शक आत्मा को बताते हैं कि कौन सा विकल्प उसकी आत्मिक प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक भाषा में इन्हें स्पिरिट गाइड्स या हायर सेल्फ कहा जाता है, जो आपके भीतर से और आपके आसपास से संकेत भेजते हैं। कभी-कभी आत्मा के पास कई विकल्प होते हैं, एक से अधिक परिवार, एक से अधिक परिस्थितियां। यहां गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम निर्णय केवल आत्मा का नहीं होता, बल्कि ब्रह्म की योजना और कॉस्मिक लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार होता है। इसीलिए कभी-कभी आत्मा को ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ता है जो उसके कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर हो, ताकि वह तेजी से सीख और विकसित हो सके। जब आत्मा का चयन अंतिम हो जाता है, तो वह गर्भ के आसपास सूक्ष्म रूप से मंडराने लगती है। यह अवस्था कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक चल सकती है। इस दौरान आत्मा माता पिता की भावनाओं, उनके विचारों और उनके जीवन के उतार चढ़ाव को महसूस करती है। अगर इस दौरान माता पिता के जीवन में बड़ा बदलाव आता है, जैसे विवाह, स्थान परिवर्तन या कोई गहरा भावनात्मक अनुभव, तो यह आत्मा के आकर्षण को और मजबूत कर सकता है या बदल भी सकता है। आधुनिक सोल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी यहां एक दिलचस्प बात कहती है कि गर्भ में प्रवेश करने से पहले आत्मा को अपने लाइफ थीम्स और की लेसन्स की एक झलक दी जाती है। यह किसी डिटेल्ड फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक भावनात्मक ब्लूप्रिंट की तरह होती है। आत्मा जानती है कि आने वाले जीवन में
उसे किन मुख्य भावनाओं, चुनौतियों और अवसरों का सामना करना है। गरुड़ पुराण इस बात को और आध्यात्मिक ढंग से कहता है। जीवात्मा अपने नए जीवन के संस्कारों का बीज साथ लेकर गर्भ में प्रवेश करती है। ये संस्कार ही उस जीवन की दिशा तय करते हैं और इन्हीं के आधार पर उसका स्वभाव, प्रवृत्ति और भाग्य आकार लेते हैं। गर्भ में प्रवेश का क्षण अदृश्य और सूक्ष्म होता है। यह तब होता है जब माता पिता के संयोग के बाद गर्भधारण की प्रक्रिया में सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बनने वाले बीज से जुड़ जाता है। इस क्षण को कोई देख नहीं सकता, लेकिन शास्त्रों में इसे आत्मा का देह में प्रवेश कहा गया है। आधुनिक विज्ञान इसे कंसेप्शन का क्षण मानता है, पर आत्मा के दृष्टिकोण से यह केवल भौतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। असली घटना सूक्ष्म जगत में घट रही होती है। उस क्षण आत्मा जैसे एक अदृश्य द्वार से होकर प्रवेश करती है। यह द्वार माता के गर्भ के भीतर होता है, पर इसका संबंध केवल भौतिक जगत से नहीं, बल्कि आत्मिक जगत से भी होता है। आधुनिक भाषा में कहें तो यह एक पोर्टल है, जहां समय, स्थान और ऊर्जा एक बिंदु पर मिलते हैं, और यहीं से आत्मा का नया अध्याय शुरू होता है। एक नई यात्रा, लेकिन अपने साथ पुराने अनुभवों की छाया और आने वाले जीवन के बीज लेकर। गर्भ में प्रवेश करने के बाद आत्मा की यात्रा का सबसे रहस्यमय और संवेदनशील चरण शुरू होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह अवस्था आत्मा के लिए एक तरह का संक्रमण काल होती है। न तो वह पूरी तरह मुक्त है और न ही पूरी तरह बंधन में। वह अब एक स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में बंध चुकी है, लेकिन उसकी स्मृति और चेतना अभी भी सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भ में आने के बाद पहले कुछ हफ्तों तक आत्मा सूक्ष्म श्रोता के रूप में कार्य करती है। वह मां के विचार, भावनाएं और आसपास का वातावरण सब महसूस करती है। यह सुनने और महसूस करने की क्षमता इतनी गहरी होती है कि गर्भ में रहते हुए ही आत्मा पर संस्कार अंकित होने लगते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार पर इतना जोर दिया गया, क्योंकि मां का मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक वातावरण आने वाले बच्चे के स्वभाव और भाग्य पर सीधा असर डालता है। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार करने लगा है कि गर्भस्थ शिशु पर मां की मानसिक स्थिति, खान-पान और बाहरी परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन गरुड़ पुराण और भगवद गीता यह हजारों साल पहले से कह रहे हैं। आज की सोल कॉन्ट्रैक्ट थियरी भी इसे मानती है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले अनुभव आत्मा के चुने हुए जीवन पाठों को सक्रिय करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा जन्म के साथ साथ अपने पिछले कर्मों का बीज भी लाती है। यह बीज गर्भ में अंकुरित होना शुरू हो जाता है। आधुनिक भाषा में कहें तो यह एक तरह का ब्लूप्रिंट है, जिसमें आत्मा की एनर्जी सिग्नेचर, कार्मिक पैटर्न्स और चोजन लाइफ थीम्स पहले से एनकोडेड होते हैं। गर्भ में आत्मा का पहला अनुभव अक्सर सीमितता और बंधन का होता है। जो आत्मा मृत्यु के बाद असीमित आकाश में स्वतंत्र घूम रही थी, वह अब एक छोटे से भौतिक आवरण में सिमट गई है। गरुड़ पुराण इस अवस्था को संसार के द्वार में प्रवेश कहता है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा को पहली बार नए जीवन की अनिवार्यता का एहसास होता है, चाहे वह इस जीवन में क्या भी अनुभव करने वाली हो। आधुनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि यह क्षण आत्मा के लिए अत्यंत भावनात्मक होता है। कुछ आत्माएं इसे उत्साह और अपेक्षा के साथ महसूस करती हैं, जैसे कोई यात्री नए देश में उतर रहा हो, जबकि कुछ आत्माओं के लिए यह भय, उदासी या प्रतिरोध का कारण बन सकता है, खासकर अगर उनका चुना हुआ जीवन कठिन अनुभवों से भरा हो। शास्त्रों के अनुसार गर्भ के मध्यकाल में आत्मा अपने पिछले जन्मों की झलकियां देख सकती है। यह स्मृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, क्योंकि नए शरीर का मस्तिष्क और इंद्रियां सक्रिय होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को माया का आवरण कहा गया है, वह पर्दा जो आत्मा को अपने पिछले अनुभवों को भुलाकर नए जीवन पर केंद्रित होने देता है। आधुनिक विज्ञान इस प्रक्रिया को न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कहता है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से यह डिवाइन डिजाइन का हिस्सा है। अगर आत्मा को अपने पिछले सभी जन्म याद रहें, तो वह इस जीवन की चुनौतियों में
पूरी तरह भाग नहीं ले पाएगी। इसलिए जन्म से पहले अधिकांश स्मृतियां अवचेतन में भेज दी जाती हैं। फिर भी कुछ आत्माएं अपने साथ गहरी भावनात्मक छाप, इमोशनल इम्प्रिंट्स लेकर आती हैं। यह छाप कभी कभी इनएक्सप्लिकेबल फियर्स, विशेष प्रतिभाओं या किसी स्थान और व्यक्ति के प्रति अजीब आकर्षण के रूप में जीवन में प्रकट होती है। मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसे कार्मिक रेजिड्यू कहती है और गरुड़ पुराण इसे संस्कार का फल। गर्भ के अंतिम महीनों में आत्मा का अपने चुने हुए जीवन से जुड़ाव और गहरा हो जाता है। वह अब मां के दिल की धड़कन, उसकी आवाज और आसपास के लोगों की ऊर्जा को पहचानने लगती है। यही कारण है कि जन्म के बाद शिशु मां की आवाज और स्पर्श को तुरंत पहचान लेता है। यह पहचान गर्भ में ही बन चुकी होती है। लेकिन इस समय एक और गहरा आध्यात्मिक रहस्य अनफोल्ड होता है, आत्मा का अंतिम संकल्प। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जन्म से पहले आत्मा अपने भीतर एक संकल्प करती है, मैं इस जीवन में अपने चुने हुए मार्ग को पूरा करूंगी। यह संकल्प एक प्रकार का इनर ओथ होता है जो पूरे जीवन के दौरान सट्टल स्तर पर काम करता रहता है। मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो यह वही एग्रीमेंट है जो आत्मा ने अपने हायर सेल्फ और डिवाइन सोर्स के साथ किया होता है। जन्म के बाद भले ही हम इसे भूल जाएं, लेकिन हमारे जीवन की घटनाएं बार बार हमें उसी मार्ग पर धकेलती हैं ताकि वह संकल्प पूरा हो। और फिर आता है वह क्षण जिसका इंतजार पूरी यात्रा कर रही थी, जन्म का क्षण। यह न केवल भौतिक जगत में एक नई शुरुआत है, बल्कि आत्मा के लिए एक कॉस्मिक डोरवे से गुजरना है। यह क्षण आत्मा के लिए भावनात्मक रूप से अत्यंत शक्तिशाली होता है, क्योंकि जैसे ही वह सांस लेती है, उसकी स्वतंत्र स्मृतियां लगभग पूरी तरह छुप जाती हैं और वह नए जीवन के अभिनय में प्रवेश करती है। जन्म के क्षण को शास्त्रों में केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रवेश माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही आत्मा पहली सांस लेती है, वह स्थूल देह में पूरी तरह स्थापित हो जाती है। यह सांस ही वह सेतु है जो सूक्ष्म और स्थूल जगत को जोड़ता है। सांस लेते ही आत्मा का वह संकल्प सक्रिय हो जाता है जो उसने गर्भ में लिया था, अपने चुने हुए जीवन पथ को पूरा करने का। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जीव अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर को प्राप्त करता है और जन्म के क्षण से ही अपने कर्मफल का भोग आरंभ कर देता है। आधुनिक दृष्टिकोण में सोल कॉन्ट्रैक्ट थियरी बताती है कि जन्म के तुरंत बाद हमारे चुने हुए लाइफ थीम्स सटल एनर्जी लेवल पर एक्टिवेट हो जाते हैं। यह एक्टिवेशन अदृश्य होती है, लेकिन पूरे जीवन की दिशा तय करती है। पहले 7 वर्षों को शास्त्रों और आधुनिक आध्यात्मिकता दोनों ही एक पवित्र और निर्णायक समय मानते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस अवधि में आत्मा अभी भी आधे से अधिक सूक्ष्म स्तर पर रहती है। इसका अर्थ है कि बच्चा केवल भौतिक आंखों से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक संवेदनाओं से भी देखता, महसूस करता और सीखता है। यही कारण है कि बच्चे अक्सर अदृश्य मित्रों से बात करते हैं, भविष्य की घटनाओं के संकेत देते हैं या पिछले जन्म के टुकड़ों को याद कर लेते हैं। आधुनिक विज्ञान में इसे इमेजिनेशन या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कहा जाता है, लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट दृष्टिकोण से यह वे क्षण हैं जब आत्मा और भौतिक जगत के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इन वर्षों में आत्मा के कार्मिक पैटर्न्स और चुनी हुई लाइफ लेसन्स स्वाभाविक परिस्थितियों और अनुभवों के माध्यम से बच्चे के जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। भारतीय परंपरा में इसी कारण से पहले 7 वर्षों में बच्चे को विशेष संस्कार और धार्मिक वातावरण देने पर जोर दिया गया है। गर्भ संस्कार के बाद यह दूसरा चरण है जिसमें वातावरण का प्रभाव गहरा होता है। माता पिता के विचार, उनके बोलने का तरीका, घर का वातावरण और यहां तक कि आसपास का सामाजिक माहौल, यह सब मिलकर बच्चे के मन और आत्मा में स्थायी छाप छोड़ते हैं। शास्त्र बताते हैं कि इस समय के दौरान पितृ और देवता भी सूक्ष्म रूप से आत्मा की रक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा को जन्म के बाद पहले कुछ वर्षों तक एक अदृश्य सुरक्षा कवच मिलता है ताकि वह अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट को सही समय पर एक्टिवेट कर सके।
मॉडर्न स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव इसे स्पिरिचुअल गार्डियनशिप कहता है, जहां अनसीन गाइड्स और हायर एनर्जीज बच्चे के चारों ओर एक एनर्जेटिक फील्ड बनाते हैं। इन पहले 7 वर्षों में आत्मा का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे अनफोल्ड होने लगता है। यह अनफोल्ड सीधा नहीं होता, बल्कि सुबटल ट्रिगर्स के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा किसी विशेष कला या विषय में असामान्य रुचि दिखाता है। यह संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म की अधूरी प्रतिभा इस जीवन में पूरी होने वाली है। या फिर कोई बच्चा बिना कारण किसी चीज से डरता है। यह कार्मिक रेजिड्यू हो सकता है जो पिछले जन्म के किसी अनुभव से जुड़ा हो। इस अवधि में आत्मा का संबंध डिवाइन सोर्स से भी अत्यंत सक्रिय रहता है। कई बार बच्चे अनजाने में गहरी आध्यात्मिक बातें कह देते हैं या ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो किसी वयस्क को भी चौंका दें। गरुड़ पुराण कहता है कि यह वह अवस्था है जब आत्मा अभी पूर्ण विस्मरण में नहीं गई होती और कुछ स्मृतियां अभी भी उसकी चेतना में हल्की सी झलक देती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह पर्दा मोटा होता जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे सोशल कंडीशनिंग कहती है। बच्चा धीरे धीरे समाज के नियमों और सोच के पैटर्न को अपनाने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माया का प्रभाव है, जो आत्मा को उसकी डिवाइन आइडेंटिटी से अलग करके भौतिक पहचान में बांध देता है। इन पहले 7 वर्षों में अगर बच्चे को सही आध्यात्मिक पोषण मिले, तो उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट अधिक संतुलित और सकारात्मक रूप से एक्टिवेट होता है। अगर वातावरण में नकारात्मकता, भय या असुरक्षा अधिक हो, तो कार्मिक पैटर्न्स अधिक चुनौतीपूर्ण रूप में प्रकट हो सकते हैं। यही कारण है कि हमारे आर्षियों ने इस समय को बीज बोने का समय कहा है, क्योंकि जो बीज अब भी बोया जाएगा वही आगे जाकर जीवन का वृक्ष बनेगा। इन वर्षों में आत्मा के आसपास का हर अनुभव उसकी फ्रीक्वेंसी तय करता है, और यही फ्रीक्वेंसी आगे उसके जीवन में समान ऊर्जा और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। मॉडर्न मैनिफेस्टेशन साइंस भी यही कहती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसी ऊर्जा आप अपने भीतर रखते हैं वैसा ही जीवन बाहर प्रकट होता है। और जैसे जैसे यह 7 साल पूरे होने लगते हैं, आत्मा का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट अपने अगले चरण में प्रवेश करता है, जहां बाहरी दुनिया के अनुभव, शिक्षा और रिश्ते उसकी चुनी हुई सीखों को सामने लाने लगते हैं। 7 वर्ष की उम्र के बाद आत्मा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह वह समय है जब आत्मा अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच का संतुलन स्थिर करने लगती है। अब वह केवल अनुभव ग्रहण करने वाली निष्क्रिय अवस्था में नहीं रहती, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी चुनी हुई परिस्थितियों में भाग लेने लगती है। 7 से 21 वर्ष की उम्र को शास्त्रों में जीवन का प्रथम चरण माना गया है। यह वह समय है जब आत्मा अपने कर्म बीजों को अंकुरित करती है। भगवद गीता में कहा गया है कि जैसे किसान बीज बोने के बाद खेत की देखभाल करता है, वैसे ही आत्मा इस समय अपने भीतर बोए गए संस्कारों और संकल्पों की देखभाल करती है। अंतर यह है कि यह प्रक्रिया अक्सर अवचेतन स्तर पर चलती है। आधुनिक सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार 7 से 21 वर्ष के बीच आत्मा के कार्मिक ब्लूप्रिंट का सक्रियण तेज हो जाता है। बचपन के पहले 7 वर्षों में जो संस्कार और ऊर्जा इम्प्रिंट हुई थी, अब वह परिस्थितियों के रूप में जीवन में प्रकट होने लगती है। स्कूल का वातावरण, दोस्तों का चुनाव, पारिवारिक रिश्तों की गहराई, यह सब कार्मिक एक्टिवेशन का हिस्सा होता है। शास्त्र बताते हैं कि इस उम्र में आत्मा की पहचान 3 परतों में विकसित होती है। स्वयं की पहचान, मैं कौन हूं का पहला बोध। संसार की पहचान, दुनिया कैसे चलती है का अनुभव। धर्म की पहचान, मेरा कर्तव्य क्या है का आभास। यह तीनों परतें आत्मा के पिछले जन्मों से जुड़े कर्मों और चुने हुए जीवन पथ से प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे कम उम्र में ही आध्यात्मिक झुकाव रखते हैं, कुछ में नेतृत्व की प्रवृत्ति आती है और कुछ में कला या विज्ञान की गहरी रुचि दिखती है। गरुड़ पुराण में एक गहरा संकेत दिया गया है, यदि किसी आत्मा का पिछले जन्म में कोई अधूरा संकल्प रह गया हो, तो इस उम्र में उसके जीवन में ऐसे लोग या परिस्थितियां प्रवेश करती हैं
जो उसे उस अधूरे कार्य की ओर ले जाएं। मॉडर्न स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसे सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है, लेकिन हमारे शास्त्र इसे कर्म का आह्वान कहते हैं। इस अवधि में आत्मा के कार्मिक टेस्ट्स भी प्रकट होते हैं। कभी कभी यह परीक्षाएं कठिन पारिवारिक परिस्थितियों, आर्थिक चुनौतियों या सामाजिक संघर्ष के रूप में आती हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि ये परीक्षाएं पनिशमेंट नहीं हैं, बल्कि चुने हुए लेसन्स हैं, जिनके बिना आत्मा का विकास अधूरा रहेगा। 21 वर्ष की उम्र तक आते आते आत्मा अपनी मूल फ्रीक्वेंसी को स्थिर कर लेती है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है वह ऊर्जा स्तर जिस पर आत्मा लगातार कंपन कर रही है। यही फ्रीक्वेंसी आगे चलकर उसके रिश्तों, अवसरों और चुनौतियों को आकर्षित करेगी। अगर यह फ्रीक्वेंसी उच्च और संतुलित है तो आत्मा अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के सकारात्मक पक्ष को सक्रिय करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी भय, असुरक्षा या नकारात्मकता में फंसी है तो कार्मिक चैलेंजेस अधिक कठोर रूप में सामने आएंगे। भगवद गीता का एक गहरा श्लोक इस उम्र की सच्चाई को उजागर करता है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यह उम्र वही बिंदु है जहां आत्मा तय करती है कि वह अपने लिए मित्र बनेगी या शत्रु। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि 7 से 21 वर्ष का समय पर्सनैलिटी फॉर्मेशन का आधार है, लेकिन जो बात विज्ञान अब कह रहा है वह हमारे शास्त्र हजारों साल पहले बता चुके हैं कि यह समय आत्मा के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन का आरंभ है। 21 वर्ष की दहलीज पर आत्मा अपने अगले बड़े चरण में प्रवेश करने को तैयार होती है। वह समय जब वह कॉन्शियसली अपने चुने हुए जीवन पथ पर चलना शुरू करती है और कर्मा के बीज अब तेजी से फल देने लगते हैं। 21 वर्ष की उम्र के बाद आत्मा की यात्रा एक नए परिपक्व चरण में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में इसे जीवन का मध्य भाग कहा गया है, जहां आत्मा अब अपने चुने हुए कर्मपथ पर सचेत रूप से चलने लगती है। यह वह समय है जब पहले के संस्कार, बचपन के अनुभव और पिछले जन्म के अधूरे कर्म अब स्पष्ट रूप से जीवन में सामने आने लगते हैं। 21 से 42 वर्ष की उम्र तक का यह काल केवल बाहरी उपलब्धियों का समय नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के सबसे गहरे कार्मिक अनफोल्डमेंट का समय होता है। भगवद गीता के दृष्टिकोण से देखें तो यह वह समय है जब व्यक्ति अपने स्वधर्म यानी अपने वास्तविक कर्तव्य को पहचानना और निभाना शुरू करता है। यह कर्तव्य केवल पेशे या करियर तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा के चुने हुए उद्देश्य से जुड़ा होता है। मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी के अनुसार यह उम्र जीवन के कोर लेसन्स को सामने लाने के लिए चुनी जाती है। यही कारण है कि इस समय अधिकांश लोग बड़े फैसलों का सामना करते हैं। विवाह, परिवार बनाना, करियर चुनना और कभी-कभी पूरी जीवन दिशा बदलना। ये सारे निर्णय आत्मा के कार्मिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा होते हैं और इनके माध्यम से चुने हुए जीवन अनुभव पूरे होते हैं। शास्त्र बताते हैं कि इस उम्र में आत्मा के सामने 3 प्रमुख कार्मिक ट्रिगर्स आते हैं। संबंधों की परीक्षाएं, जिनमें विवाह, प्रेम, मित्रता और साझेदारी के माध्यम से आत्मा अपने भावनात्मक और नैतिक मूल्यों की परीक्षा देती है। धन और संसाधनों का प्रबंधन, जिससे आत्मा अपनी भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक संतुलन के बीच सही राह चुनती है। कर्तव्य और धर्म, जहां व्यक्ति को यह निर्णय लेना होता है कि वह केवल अपने लाभ के लिए जिएगा या किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस समय यदि आत्मा अपने धर्म से विमुख होती है तो उसके कर्मों का भार भविष्य के जीवनों में भी साथ चलता है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव में इसे कार्मिक डेट कहा जाता है, यानी अधूरी या गलत दिशा में की गई क्रियाएं आत्मा के अनुबंध में बोझ बन जाती हैं। 21 से 42 की अवधि आत्मा के लिए मिरर फेज भी होती है। इसका अर्थ है कि इस दौरान जो भी परिस्थितियां और लोग हमारे जीवन में आते हैं, वे किसी न किसी रूप में हमारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं। अगर आत्मा भीतर से संतुलित है तो बाहरी जीवन भी स्थिर और सहयोगी होगा, लेकिन अगर भीतर असंतुलन है तो बाहरी घटनाएं अक्सर संघर्ष, धोखा
या कठिनाई के रूप में सामने आएंगी, ताकि आत्मा अपने भीतर झांककर परिवर्तन कर सके। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे प्रोजेक्शन कहती है, जबकि शास्त्र इसे यथाभावम तद्भवति, यानी जैसी भावना वैसा ही परिणाम कहते हैं। यही कारण है कि इस उम्र में कई लोग आध्यात्मिकता की ओर खींचते हैं, क्योंकि वे समझने लगते हैं कि बाहरी संघर्ष का हल भीतर की शांति में है। 42 वर्ष की ओर बढ़ते हुए आत्मा के लिए एक और बड़ा कार्मिक चेक पॉइंट आता है। शास्त्र कहते हैं कि यह वह मोड़ है जहां आत्मा अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुकी होती है और अपने अनुबंध का मूल्यांकन करने लगती है। जो आत्माएं अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ सामंजस्य में होती हैं, उन्हें इस समय जीवन में एक नया उद्देश्य, स्थिरता और आंतरिक संतोष महसूस होने लगता है। लेकिन जो आत्माएं अपने अनुबंध से भटक गई होती हैं, उन्हें इस समय गहरे संकट, असंतोष या अचानक जीवन परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी इस बिंदु को मिड लाइफ अवेकनिंग कहती है। कुछ के लिए यह अवेकनिंग एक गहरी आध्यात्मिक खोज में बदल जाती है, जबकि कुछ के लिए यह असंतोष और उलझन का कारण बन जाती है। लेकिन दोनों ही स्थितियां आत्मा को उसके चुने हुए पथ की ओर वापस ले जाने के लिए होती हैं। और जैसे जैसे यह चरण समाप्त होता है, आत्मा अगले बड़े पड़ाव 42 से 63 वर्ष की तैयारी करती है, जहां कार्मिक विजडम का वास्तविक फल मिलना शुरू होता है और जीवन की गहरी समझ विकसित होती है। 42 वर्ष की उम्र के बाद आत्मा की यात्रा एक शांत लेकिन गहरे परिवर्तन के चरण में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण इस समय को ज्ञान और कर्मफल का काल कहता है। वह अवस्था जब पहले के दशकों में बोए गए कर्म बीज अब फल देने लगते हैं। यह फल केवल भौतिक उपलब्धियों के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव, समझ और आत्मज्ञान के रूप में भी मिलता है। 42 से 63 वर्ष की अवधि में आत्मा के पास अपने पिछले कर्मों का स्पष्ट चित्र होने लगता है। जो चुनाव उसने युवावस्था और मध्य आयु में किए थे, उनके परिणाम अब पूरी तरह सामने आते हैं। यह परिणाम सुखद भी हो सकते हैं और चुनौतीपूर्ण भी, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह सब वही है जो आत्मा ने अपने अनुबंध में चुना था। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। लेकिन इस उम्र में आत्मा समझ जाती है कि हर फल उसी कर्म की छाया है जो उसने पहले बोया था। मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव में इस काल को विजडम फेज कहा जाता है। यहां आत्मा के पास इतना अनुभव होता है कि वह अपने जीवन के पैटर्न पहचान सके। वही पैटर्न जो बार बार रिश्तों, काम या स्वास्थ्य में दोहराए गए थे, अब आत्मा की नजरों के सामने स्पष्ट हो जाते हैं। यह पहचान ही उस विजडम की शुरुआत है जिसके कारण आगे का जीवन अधिक जागरूकता से जिया जा सकता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस उम्र में आत्मा के कार्मिक लेसन्स का स्वरूप बदल जाता है। अब परीक्षाएं उतनी तीव्र नहीं रहती जितनी युवावस्था में थीं, बल्कि जीवन अब आपको यह अवसर देता है कि आप अपनी सीख को दूसरों तक पहुंचाएं, अपने अनुभव से अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। हमारे ऋषियों ने इसीलिए इस काल को वानप्रस्थ, यानी आधे जगत से विरक्ति और आधे में जिम्मेदारी निभाने का समय कहा है। इस समय आत्मा का आध्यात्मिक झुकाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि यह वह उम्र है जब व्यक्ति मॉर्टैलिटी, यानी मृत्यु की सच्चाई का सामना करने लगता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु का बोध डर नहीं, बल्कि जीवन के शेष समय को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि इस काल में कई लोग आध्यात्मिक साधना, तीर्थ यात्रा और धर्म कर्म में सक्रिय हो जाते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार 42 से 63 वर्ष का काल इंटीग्रेशन स्टेज है। यहां आत्मा अपने भीतर और बाहर के संसार को संतुलित करने लगती है। जो कार्मिक डेट्स अभी भी बचे होते हैं, वे अक्सर हल्की घटनाओं या मुलाकातों के माध्यम से निपट जाते हैं। कई बार पुराने दुश्मनों से सुलह, अधूरे काम का पूरा होना या कोई पुरानी गलती सुधारने का मौका, यह सब इसी इंटीग्रेशन का हिस्सा है। इस काल में हेल्थ और एनर्जी भी कार्मिक संकेत देने लगते हैं। अगर आत्मा अपने अनुबंध और धर्म के अनुसार जी रही है,
तो यह समय स्थिर स्वास्थ्य और मानसिक शांति लाता है। लेकिन अगर वह अपने सच्चे मार्ग से भटकी रही है तो शारीरिक बीमारियां, मानसिक थकान या अचानक संकट के रूप में कार्मिक रिमाइंडर्स सामने आ सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस काल का सबसे बड़ा उद्देश्य चित्त की शांति है। अगर आत्मा इस उम्र में आंतरिक शांति प्राप्त कर लेती है तो अगले जन्म में उसका पुनर्जन्म अधिक उच्च चेतना वाले लोक में हो सकता है। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी भी यही मानती है कि इस इंटीग्रेशन फेज में उठाई गई वाइब्रेशन आगे के जीवन और अगले जन्म का एनर्जी ब्लूप्रिंट बनाती है। और जैसे जैसे 63 वर्ष की दहलीज करीब आती है, आत्मा धीरे धीरे अपने अनुबंध के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ने लगती है। वह समय जब वह जीवन का सार समझकर मुक्त होने या अगले चक्र में प्रवेश करने की तैयारी करती है। 63 वर्ष की उम्र के बाद आत्मा की यात्रा एक अद्भुत और गहन आध्यात्मिक मोड़ पर पहुंचती है। गरुड़ पुराण इस समय को संन्यास काल या मुक्ति की तैयारी कहता है। यह वह चरण है जहां आत्मा अपने अधिकांश सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर चुकी होती है और अब उसका ध्यान बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। इस काल का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि आत्मा अब करने से अधिक होने पर केंद्रित हो जाती है। पहले के वर्षों में जीवन लगातार कर्म, जिम्मेदारियों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन अब आत्मा धीरे धीरे संसार के शोर से अलग होकर शांति की तलाश करने लगती है। ये वही अवस्था है जिसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। वह व्यक्ति जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव के अनुसार 63 वर्ष के बाद आत्मा का फोकस कंप्लीशन पर होता है। इसका अर्थ है अपने सभी अधूरे कार्मिक लेसन्स को पूरा करना, सभी लंबित रिश्तों को सुलझाना और सभी अधूरे संकल्पों को समाप्त करना। यही कारण है कि इस काल में कई लोग अचानक पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों या यहां तक कि विरोधियों से संपर्क करने लगते हैं ताकि कोई अधूरा अध्याय खुला न रह जाए। गरुड़ पुराण बताता है कि यह समय केवल रिश्तों का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर के सभी अधूरे भावों का समापन करने का भी होता है। जो क्रोध, पछतावा या आसक्ति अभी तक मन में दबा हुआ है, उसे छोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि यही भाव अगले जन्म की दिशा तय करेंगे। अगर यह भाव शुद्ध और शांत होंगे तो आत्मा उच्च लोक की ओर जाएगी। अगर वे भारी और नकारात्मक होंगे तो पुनर्जन्म का चक्र फिर उसी स्तर पर दोहराया जाएगा। इस काल का एक और गहरा पहलू है मृत्यु के साथ साक्षात्कार। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि इस उम्र में व्यक्ति मॉर्टैलिटी अवेयरनेस के उच्चतम स्तर पर होता है, लेकिन शास्त्र हमें सिखाते हैं कि मृत्यु का बोध डरने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीवन का अंतिम गुरु मानने के लिए है। यही कारण है कि कई साधक इस काल में गहन ध्यान, मंत्र जप और ईश्वर के नाम स्मरण में लीन हो जाते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार 63 के बाद आत्मा के सामने दो विकल्प होते हैं। पूर्णता के साथ चक्र समाप्त करना, यानी सभी कार्मिक बंधनों से मुक्त होकर अगले जन्म की आवश्यकता समाप्त करना। अधूरे संकल्प के साथ लौटना, यानी किसी विशेष कार्य या रिश्ते को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि इस काल में की गई साधना और भावनात्मक शुद्धि का असर मृत्यु के क्षण में सबसे अधिक होता है। जैसे ही मृत्यु के समय आत्मा का चित्त स्थिर और शुद्ध होगा, वैसे ही उसका अगला गंतव्य तय होगा। यही कारण है कि हमारे अर्षियों ने बुजुर्गों को नाम जप, साधु संगति और भक्ति में समय बिताने की सलाह दी। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है कि इस समय की वाइब्रेशन ही आपके अगले जीवन का ब्लूप्रिंट बनाती है। अगर यह वाइब्रेशन प्रेम, शांति और कृतज्ञता की होगी, तो आत्मा का पुनर्जन्म उच्च चेतना और सुखद अनुभवों के साथ होगा। और जैसे जैसे जीवन का यह अंतिम चरण अपने अंत के करीब आता है, आत्मा धीरे धीरे इस संसार से विदा लेने की तैयारी करती है। एक ऐसी तैयारी जो केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार खोलती है। मृत्यु का क्षण, यह वह अदृश्य सीमा है जहां सांसारिक जीवन का हर शोर, हर संघर्ष, हर आसक्ति एक क्षण में मौन हो जाती है।
गरुड़ पुराण इसे महान परिवर्तन का द्वार कहता है। यह वह क्षण है जहां आत्मा अपने शरीर से अलग होकर एक नई यात्रा पर निकलती है, एक ऐसी यात्रा जिसे अधिकांश लोग देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब अंतिम सांस ली जाती है तो शरीर का प्रत्येक अंग धीरे धीरे अपनी क्रियाएं बंद करने लगता है। हृदय की धड़कन रुकती है, रक्त का प्रवाह थम जाता है और शरीर ठंडा होने लगता है। लेकिन आत्मा, जो चेतना का शुद्ध स्वरूप है, तब भी पूरी तरह जागृत रहती है। वह देख रही होती है, सुन रही होती है और महसूस कर रही होती है कि वह अब इस भौतिक शरीर की कैद से मुक्त हो रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण में आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन की एक त्वरित झलक आती है। यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक भाव, प्रत्येक कर्म और उनके परिणामों का गहरा अनुभव होता है। जो कर्म प्रेम और करुणा से किए गए होते हैं, वे प्रकाश की तरह आत्मा को ऊपर खींचते हैं, और जो कर्म स्वार्थ, क्रोध या द्वेष से भरे होते हैं, वे आत्मा को भारी बना देते हैं, उसे निचले स्तर की ओर खींचते हैं। मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव में इसे लाइफ रिव्यू कहा जाता है। यह रिव्यू किसी सजा या इनाम का फैसला नहीं, बल्कि एक सच्चा दर्पण होता है, जहां आत्मा स्वयं अपने चुनावों का मूल्यांकन करती है। वह देखती है कि किन पाठों को उसने सीखा और किन्हें अभी सीखना बाकी है। यह आकलन अगले जन्म के अनुबंध की नींव रखता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। यह वही रूप है जिसमें वह अब भी सोच सकती है, देख सकती है और अपने प्रियजनों के पास रह सकती है, लेकिन वे उसे देख नहीं सकते। इस अवस्था को गरुड़ पुराण में प्रेत अवस्था कहा गया है। यह समय आत्मा के लिए सबसे नाजुक होता है, क्योंकि वह अभी भी भावनात्मक रूप से अपने पिछले जीवन से जुड़ी होती है। शास्त्र बताते हैं कि इस क्षण आत्मा को जिस भाव में छोड़ा जाता है, प्रेम, शांति या भय, उसी भाव की तरंगें उसकी अगली यात्रा को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि हमारे संस्कारों में मृत्यु के तुरंत बाद मंत्रोच्चारण, गीता पाठ और ईश्वर का नाम लेने की परंपरा है, ताकि आत्मा भय और भ्रम से मुक्त होकर प्रकाश की ओर बढ़ सके। मॉडर्न स्पिरिचुअल व्यू में मृत्यु के समय आत्मा एक ट्रांजिशन टनल से गुजरती है, एक ऊर्जावान मार्ग, जिसके अंत में एक उज्जवल प्रकाश होता है। यह प्रकाश केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उच्चतर लोकों का द्वार है। कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोगों ने इस प्रकाश को देखा और उसमें अपार शांति, प्रेम और सुरक्षा महसूस की है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा के कर्म और भाव शुद्ध होते हैं, तो यह प्रकाश उसे पितृलोक, स्वर्गलोक या उससे भी उच्च लोकों की ओर ले जाता है। लेकिन यदि कर्मों का भार अधिक होता है, तो आत्मा को यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है, जहां अगले जन्म या दंड के बारे में निर्णय होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी इसे पोस्ट लाइफ प्लानिंग स्टेज कहती है। वह समय जब आत्मा अपने अगले अनुभव की रूपरेखा तय करने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के साथ बैठती है। यहीं पर यह निर्णय होता है कि अगला जन्म कहां, किस परिवार में और किन परिस्थितियों में होगा, ताकि अधूरे पाठ पूरे किए जा सकें। और इस प्रकार मृत्यु का क्षण अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले अध्याय का पहला पन्ना होता है। एक पन्ना जो पिछले कर्मों की स्याही और नए संकल्पों की कलम से लिखा जाने वाला है। मृत्यु के बाद का पहला पड़ाव आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होता है, क्योंकि यही तय करता है कि उसकी आगे की यात्रा कैसी होगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि शरीर त्यागने के तुरंत बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है और यमदूतों या देवदूतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती है। यह मार्ग हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह पूरी तरह आत्मा के कर्म और मृत्यु के समय उसकी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आत्मा का चित्त पवित्र है, उसने धर्म का पालन किया है और अपने कर्तव्यों को निभाया है, तो यमदूत उसके प्रति कठोर नहीं होते। इसके विपरीत वे उसकी सहायता करते हैं ताकि वह सुरक्षित रूप से पितृलोक तक पहुंच सके। पितृलोक वह आध्यात्मिक क्षेत्र है जहां पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं। यहां पहुंचने के बाद आत्मा का स्वागत होता है, उसे सांत्वना दी जाती है
और उसकी पूरी जीवन यात्रा का पुनरावलोकन किया जाता है। मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव के अनुसार पितृलोक सोल रेस्ट स्टेशन की तरह है। यहां आत्मा को अपने पिछले जीवन के भावनात्मक घाव भरने का अवसर मिलता है। वह अपने प्रियजनों से मिल सकती है, अपने अधूरे शब्द कह सकती है और एक तरह की भावनात्मक सफाई, इमोशनल क्लियरिंग से गुजर सकती है ताकि अगली योजना साफ दृष्टि से बनाई जा सके। लेकिन यदि आत्मा के कर्म भारी हैं, हिंसा, छल, लोभ या अन्य अधर्म, तो उसका मार्ग पितृलोक की बजाय यमलोक की ओर मोड़ा जाता है। गरुड़ पुराण में यमलोक का विस्तृत वर्णन है, जहां धर्मराज यम आत्मा के कर्मों का न्याय करते हैं। यहां कोई पक्षपात नहीं होता, हर कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, तौला जाता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म का संतुलन ही यह तय करता है कि आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग मिलेगा। यमलोक में आत्मा केवल दंड के लिए नहीं जाती। शास्त्र कहते हैं कि वहां उसे अपने कर्मों के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है, ताकि वह समझ सके कि उसके चुनावों ने दूसरों पर क्या असर डाला। मॉडर्न स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन में इसे कार्मिक एजुकेशन कहा जाता है, जहां आत्मा को अपने कार्यों के प्रभाव का पूरा एहसास कराया जाता है, ताकि भविष्य में वह उच्चतर चेतना से निर्णय ले सके। इसके बाद आता है पुनर्जन्म विधि, पुनर्जन्म की तैयारी। यहां आत्मा अपने अगले जीवन की योजना बनाती है। गरुड़ पुराण इस प्रक्रिया को बहुत रहस्यमय तरीके से समझाता है। आत्मा का जन्म स्थान, माता पिता और जीवन की प्रमुख घटनाएं उसके पिछले कर्मों के आधार पर तय होती हैं। यही वह स्थान है जहां आधुनिक अवधारणा सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ती है। आत्मा स्वयं सहमति देती है कि अगले जीवन में कौन से अनुभव उसे चाहिए, ताकि अधूरे पाठ पूरे किए जा सकें। इस प्रक्रिया में आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, ऐसे दिव्य प्राणी जो उसे सही चुनाव करने में मदद करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा ऐसा जीवन चुने जो न तो बहुत आसान हो, न असंभव, बल्कि ऐसा हो जिसमें उसकी आत्मा का विकास सुनिश्चित हो सके। गरुड़ पुराण कहता है कि यह योजना केवल बाहरी परिस्थितियों की नहीं होती, बल्कि आत्मा के भीतर के संस्कार और प्रवृत्तियों की भी होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने पिछले जन्म में दूसरों की सेवा की, तो अगले जन्म में उसे नेतृत्व या शिक्षण का अवसर मिल सकता है। और यदि किसी ने अत्याचार किया, तो अगले जन्म में वह वही पीड़ा अनुभव कर सकता है जो उसने दी थी, ताकि संतुलन, बैलेंस स्थापित हो सके। जब यह पूरी योजना बन जाती है, तो आत्मा को पुनर्जन्म द्वारा पुनर्जन्म के द्वार की ओर भेजा जाता है। यहां से वह गर्भ के भीतर प्रवेश करने की तैयारी करती है। यह क्षण अत्यंत रहस्यमय है, क्योंकि यह न केवल एक नई शुरुआत है, बल्कि पुरानी यात्रा का विस्तार भी है। जब आत्मा ने अपना अगला जीवन चुन लिया और उसके पुनर्जन्म का समय आ गया, तो वह पुनर्जन्म के द्वार की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में इसे एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय मार्ग बताया गया है, जहां आत्मा की गति भौतिक संसार की गति से अलग होती है। यह मार्ग समय और स्थान से परे है। यहां न दिन है न रात, केवल ऊर्जा की एक धारा है जो आत्मा को उस स्थान की ओर ले जाती है जहां उसका नया जीवन शुरू होना है। इस समय आत्मा को अपने भावी माता पिता के चारों ओर के वातावरण, उनके संस्कार और उनके जीवन के उद्देश्यों का सूक्ष्म अनुभव कराया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि यह चयन केवल कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि आत्मा के विकास के सर्वोत्तम अवसर के आधार पर होता है। यही कारण है कि आत्मा कभी किसी संपन्न घर में तो कभी संघर्षमय परिस्थिति में जन्म लेती है, क्योंकि हर जन्म एक नया पाठ पढ़ाने के लिए चुना जाता है। मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार इस चरण में आत्मा अपने चुने हुए अनुभवों के लिए सहमति देती है। वह जानती है कि कौन लोग उसके जीवन में आएंगे, कौन उसे प्रेम देगा, कौन उसे चुनौती देगा और कौन उसके भीतर छुपी शक्तियों को जगाएगा। यह सब पहले से तय होता है, लेकिन भूलने की चादर ओढ़कर, ताकि जीवन का हर अनुभव नया और वास्तविक लगे। गरुड़ पुराण बताता है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो वह सूक्ष्म आकार में होती है।
और गर्भ के भीतर के वातावरण को पूरी तरह महसूस कर सकती है। पहले 3 महीने में वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियों के साथ रहती है। कई आत्माएं इस समय अपने पिछले अनुभवों को याद करती हैं, अपने प्रियजनों को पुकारती हैं या अपने अधूरे संकल्पों के बारे में सोचती हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, वे स्मृतियां धुंधली पड़ने लगती हैं। इस अवस्था को शास्त्रों में गर्भवास कहा गया है। गर्भ में आत्मा को मां की भावनाएं, उसके विचार और उसका स्वास्थ्य सीधे प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्र गर्भवती स्त्रियों को शांत, सकारात्मक और धार्मिक वातावरण में रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो भाव मां महसूस करती है वही भाव शिशु के संस्कारों में उतर जाते हैं। मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह समय प्रोग्रामिंग स्टेज है, जहां आत्मा का नया शरीर अपने वातावरण से पहली बार प्रभावित होता है। यह न केवल शारीरिक विकास का समय है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ढांचे के बनने का भी समय है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि गर्भ के भीतर आत्मा कई बार ईश्वर से संवाद करती है। वह अपने पिछले कर्मों के लिए क्षमा मांग सकती है, नए जीवन के लिए आशीर्वाद मांग सकती है या केवल मौन में अपने अगले सफर की तैयारी कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय निकट आता है, भूलने का आवरण उस पर पूरी तरह छा जाता है। पिछले जन्मों की सारी स्मृतियां लगभग समाप्त हो जाती हैं। केवल कुछ गहरी छापें, इम्प्रिंट्स ही रह जाती हैं, जो बाद में जीवन में देजा वू या जन्मजात रुचियों और भय के रूप में सामने आती हैं। फिर आता है वह क्षण जब जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्भ का सुरक्षित अंधकार धीरे धीरे एक शोर, रोशनी और हलचल से भर जाता है। आत्मा अपने नए शरीर में पूरी तरह स्थापित हो जाती है और जैसे ही शिशु पहला सांस लेता है, उसकी नई यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। यह केवल एक बच्चे का जन्म नहीं होता, यह एक आत्मा के लिए अगले अध्याय का आरंभ होता है। उसके कर्मों की पुस्तक में एक नया पन्ना खुल चुका होता है और उसमें क्या लिखा जाएगा, यह अब इस नए जीवन के चुनावों पर निर्भर करेगा। जन्म के क्षण में जब शिशु पहली बार सांस लेता है, तब केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी एक नए जीवन में प्रवेश करती है। यह पहला सांस उस जीवन का उद्घोष है जो अब शुरू होने वाला है, एक जीवन जिसमें पुराने कर्मों का भार भी है और नए अवसरों का आशीर्वाद भी। गरुड़ पुराण इसे जीव का पुनः आगमन कहता है, जहां आत्मा का कर्म लेखा इस नए शरीर में सक्रिय हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद आत्मा का कार्मिक ब्लूप्रिंट, अर्थात वह अदृश्य योजना जिसमें उसके पिछले जन्म के अधूरे पाठ, अर्जित पुण्य और भुगतने योग्य आरण लिखे होते हैं, सक्रिय हो जाता है। यह ब्लूप्रिंट ही तय करता है कि इस जीवन में कौन सी घटनाएं निश्चित हैं, किन लोगों से मिलना है, किन संबंधों से गुजरना है और किन चुनौतियों को पार करना है। मॉडर्न सोल कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव के अनुसार यही वह क्षण है जब आत्मा का चुना हुआ लाइफ पाथ लागू होता है। उसने जो अनुबंध अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों और अन्य आत्माओं के साथ किया था, वह अब भौतिक संसार में अनफोल्ड होना शुरू करता है। कुछ आत्माएं ऐसे माता पिता चुनती हैं जो उन्हें प्रेम और सुरक्षा दें, जबकि कुछ ऐसे वातावरण चुनती हैं जो कठिनाई से भरे हों, ताकि उनके भीतर की ताकत और करुणा जाग सके। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म लेते ही आत्मा अज्ञान के आवरण में ढक जाती है। यह भूलना आवश्यक है, क्योंकि अगर पिछले जन्म की सारी स्मृतियां स्पष्ट रहतीं, तो नया जीवन एक बोझ बन जाता। लेकिन स्मृतियां पूरी तरह मिटती नहीं, वे संस्कारों, प्रवृत्तियों और जन्मजात आकर्षणों के रूप में भीतर छिपी रहती हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही किसी विशेष कला, भाषा या ज्ञान में अद्भुत होते हैं, मानो उन्होंने यह पहले भी किया हो। जन्म के शुरुआती वर्ष आत्मा के लिए बेहद संवेदनशील होते हैं। इस समय माता पिता, वातावरण और संस्कार आत्मा के नए शरीर में गहरी छाप छोड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस अवस्था में जो भी मूल्य, प्रेम और विश्वास दिए जाए, वे पूरे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही मानता है कि जीवन के पहले 7 वर्ष हमारे अवचेतन मन की नींव रखते हैं, जो बाद में हमारे चुनावों, संबंधों और सपनों को प्रभावित करता है।
लेकिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर आत्मा के भीतर एक अदृश्य मार्गदर्शन रहता है, एक इनर कंपास जो उसे उसके कार्मिक लेसन्स की ओर खींचता है। यह मार्गदर्शन कभी अंतर्ज्ञान के रूप में आता है, कभी अजीब संयोगों के रूप में, और कभी अचानक आने वाले लोगों या अवसरों के रूप में। यही वे क्षण होते हैं जब आत्मा का पुराना और नया जीवन एक दूसरे से संवाद करते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव को केवल सुख दुख के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें आत्मा की प्रगति के साधन के रूप में समझें। हर कठिनाई एक अधूरा पाठ पूरा करने का अवसर है, और हर सुखद क्षण एक अर्जित पुण्य का फल। मॉडर्न स्पिरिचुअल विजडम इसे सोल एवोल्यूशन कहती है, आत्मा का निरंतर विकास, जन्म दर जन्म। और इस तरह पुनर्जन्म का यह चक्र चलता रहता है, जन्म, कर्म, मृत्यु और फिर से जन्म। यह केवल एक दंड या इनाम की प्रणाली नहीं, बल्कि एक दिव्य विद्यालय है जहां हर आत्मा अपने सच्चे स्वरूप परमात्मा से एकत्व की ओर बढ़ रही है। अंत में, चाहे आत्मा ने कितना भी लंबा सफर तय किया हो, उसका अंतिम लक्ष्य वही है जो हमारे शास्त्र बार बार बताते हैं, मोक्ष। वह अवस्था जहां पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा परम शांति में विलीन हो जाती है। लेकिन तब तक हर जन्म एक नया अवसर है सीखने का, प्रेम करने का और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने का। तो मित्रों, आत्मा की यह यात्रा मृत्यु से पुनर्जन्म तक केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जिसे हमारे आर्ष मुनियों ने सहस्रों वर्ष पहले जान लिया था। गरुड़ पुराण, भगवद गीता और आधुनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण सभी एक ही बात कहते हैं कि हर जन्म एक अवसर है अपने अधूरे पाठ पूरे करने का, अपने भीतर छिपी ज्योति को पहचानने का और उस परम सत्य की ओर लौटने का जहां से हम आए हैं। हमारे जीवन के सुख दुख, मिलने बिछड़ने के पल और हर परिस्थिति, ये सब संयोग नहीं है। ये सब हमारी आत्मा की चुनी हुई राह का हिस्सा है। और जब हम इसे समझ लेते हैं तो शिकायतों की जगह कृतज्ञता आ जाती है और डर की जगह एक गहरी शांति बस जाती है। इसलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आए या कोई अनोखा संयोग घटे, तो ठहरकर खुद से पूछिए, मेरी आत्मा मुझे क्या सिखाना चाहती है? शायद यही प्रश्न आपको उस उत्तर के करीब ले जाए जिसकी खोज में आप जन्मों से भटक रहे हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि आत्मा अपना अगला जन्म स्वयं चुनती है? और अगर हां, तो आपको क्या लगता है, आपका यह जीवन किस पाठ को पूरा करने के लिए चुना गया है? अगर यह यात्रा आपको छू गई है, तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि और आत्माएं भी अपने मार्ग को पहचान सकें। अगले मिलन तक अपने भीतर की दिव्यता से जुड़े रहिए, क्योंकि वहीं आपकी सच्ची पहचान है।